दरअसल उत्तर पश्चिम जिला के मतदाताओं को पता होना चाहिए कि उनका संभावित उम्मीदवार जो है, वो कितना बड़ा दलाल है, कितना बड़ा चोर है और कितना बड़ा बेईमान है। माफ़ करना मगर ना तो ये भाषा मेरी है और ना ही ये मैंने बोला है। ये संजय जी ने संजय जी के लिए बोला है और ये संजय जी, संजय निरुपम जी हैं, जिन्होंने संजय राउत जी के लिए बोला है। ने अपनी बेटी जिसका नाम है विदिता संजय राउत उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020। और संजय निरुपम जी वही हैं जो अभी कांग्रेस के टिकट को ओके टाटा बाय बाय करके आ चुके हैं। अब इन्होंने इल्जाम क्या लगाया है संजय राउत जी पे कि संजय राउत जी जो हैं वो खिचड़ी चोर हैं, वो खिचड़ी चुरा के खा गए लोगों की। अब पूरा मामला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आज इन्होंने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि एक इतना वरिष्ठ नेता दूसरे नेता के लिए, कम से कम मैंने ऐसा पहली बार देखा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने उनको संजय राउत जी को खिचड़ी चोर बताया और ये कहा कि ये जो खिचड़ी चोर हैं, ये पहले भी पत्रकार घोटाला कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने पैसा अपनी वाइफ के नाम पर लिया था। और अब इन संजय संजय निरुपम ने आरोप लगाया है कि संजय राउत जो हैं, उन्होंने एक बार फिर घोटाला करा था। ये घोटाला 2020 के बीच का है, जब इन्होंने अपने भाई संदीप राउत और अपनी बेटी जिनका नाम है अ, विदिता विदिता संजय राउत, इन लोगों के नाम पर ठगी करी और पैसा खाया। मामला कोरोना का है, जब कोरोना काल में 2020 में एक कंपनी थी सह्याद्री रिप्लेसमेंट करके इनको खिचड़ी देने का कार्य दिया गया था क्योंकि लोगों के पास तब काम नहीं था। तो उसमें से ये कुल मिला करके करीबन-करीबन ये 6 करोड़ 37 लाख रुपए का पूरा उसको गवर्नमेंट ने पेमेंट करी थी, जिसमें से 1 करोड़ की संजय राउत ने अपने परिवार के माध्यम से वाया चेक के माध्यम से पेमेंट ली है। तो ये संजय साहब ने संजय साहब के लिए कहा है और ये झगड़ा इस स्तर तक आ चुका है। मामला कहीं न कहीं टिकट पाने का ज़्यादा लगता है। अब भाइयों, दरअसल हुआ क्या, इन्होंने ये भी बताया आज कि विदिता संजय राउत को चेक से रिश्वत दी गई। और चेक से रिश्वत दे जाना अपने आप में बड़ा ही, क्योंकि मतलब यार चेक से पेमेंट व्हाइट में कौन लेता है? वो भी रिश्वत की, कोई लेता है क्या? चेक से रिश्वत की पेमेंट कोई भी नहीं लेता। अगर चेक का था तो वो तो पैसा ब्लैक का था। अब उन्होंने कहा कि इनको चेक से रिश्वत दी गई, वो डेट्स बता रहे हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है। डेट है 29 मई 2020 की, जब 3,50,000 रुपए विदिता संजय राउत, जो कि संजय राउत की बेटी हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। और 26 जून 2020 को 5 लाख रुपए, 7 अगस्त को 1,25,000 और 20 अगस्त को 3 लाख विदिता जी के अकाउंट में गए हैं। मामला बेहद गंभीर है। मगर यहाँ पर संजय जी ने एक बड़ी मजेदार बात बोली साहब। वो ये थी कि उन्होंने इतने आरोप लगा दिए, उन्होंने कहा वो मतलब जाने क्या-क्या, मैं उन शब्दों का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहता। दुनिया भर के आरोप लगाने के बाद वो कहते हैं कि वो मेरे मित्र हैं, उनकी बेटी मतलब जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो मेरी बेटी की तरह है। ये भी साहब कमाल है। ये भारतीय राजनीति में एक नया ही स्तर, एक नई ही चीज़, नई ही बात सामने निकल के आई है, जो आज तक कभी किसी ने भी न तो देखी, न सुनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत के पार्टनर जो हैं, वो अब जेल में हैं। इसमें मामले में क्या था, 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी लोगों को देनी थी, मगर अब वो खिचड़ी जो थी उसमें से इन्होंने खिचड़ी में से भी पैसा चुरा लिया और उन्होंने अब संजय राउत को खिचड़ी चोर का नाम देना शुरू कर दिया है। तो बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप यहाँ के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर क्यों बोलते हैं। मैंने कहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गरीब लोगों की 200 ग्राम खिचड़ी पर पैकेट चुरा ली गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है वो संजय जी की संजय जी से और संजय जी की है। तो अब हुआ क्या इसमें, अब क्योंकि बात 3 बार मैंने संजय बोला, तो तीसरे संजय जी के बारे में भी आप लोगों को बता चलता हूँ। संजय, ये तो मतलब संजय राउत और संजय निरुपम की फाइट ये महाराष्ट्र वाले हैं, टिकट को लेकर के लगती ज़्यादा मूलतः फाइट ये टिकट को लेकर के ही लगती है। जो दिल्ली वाले हैं, संजय सिंह, जिनकी वजह से ये आज कपड़े पहने, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं।
इनका यूं कहूं फिल्मों की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई फिल्मों को साहब ने हिट करवाया है। तो संजय सिंह साहब के विषय में छप रहा है। ये वही संजय सिंह हैं जो पहले कहते थे दम है तो हमें अरेस्ट करके दिखाओ, हमें पकड़ो, मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, हमें पकड़ के दिखाओ। उसके बाद ये 6 महीने जेल में रहे। बाहर आए तो यहाँ पे प्रश्न कुछ मीडिया से भी है। वो मीडिया कुछ इस प्रकार से दिखाता है कि जैसे मान लो कि वो कोई मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं गए हैं जेल, कि उन्हें बड़ा परेशान करा जा रहा है इसलिए क्योंकि वो ईमानदार हैं और नरेंद्र मोदी उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये तीसरे वाले संजय सिंह साहब जो हैं, इनके बारे में जो मीडिया है वो क्या छाप रही है वो भी सुनिए। एक है मतलब उसमें आया थंबनेल जिसे हम कहते हैं, जिससे आप स्टोरी देख करके अंदर आते हैं ना साहब, उसे थंबनेल कहते हैं। तो एक थंबनेल में था संजय सिंह का धमाकेदार इंटरव्यू। आप देखिए ये हीरो बनाने की प्रक्रिया है। दूसरा था मोदी को धो डाला। अच्छा जी। एक और है महान देश बंधु लाइव करके, डीबी लाइव, आई एम सॉरी, डीबी लाइव। डीबी लाइव ने एक तरफ फोटो लगाई है केजरीवाल जी की, एक तरफ फोटो लगाई है नरेंद्र मोदी जी की। और तो और नीचे क्या लिखा आपको सुन के हंसी आ जाएगी दोस्तों, पीएम को काटने पड़ेंगे थानों के चक्कर। आप सोचो क्या बकवास है यार। मतलब ईडी ने पकड़ा, ईडी ने कहा मनी ट्रेल मिला है, सब कुछ मिला है, उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे। जब इन संजय सिंह को जमानत दी गई थी ना, तो संजय सिंह जी को बहुत सारी चीजें बताई गई थी। कई चीजों का निर्देश दिया गया था, जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट जब्त कराना पड़ेगा, आप शहर के बाहर कहीं जाएंगे तो केस आईओ को बताएंगे, आप अपना फोन नंबर उनको देंगे, और इस मुकदमे में आप कुछ भी बाहर निकल करके अपनी रोल के बारे में कुछ भी अंट संट नहीं बोलेंगे। पर ये लगातार बोलते ही जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दोबारा कहीं ये ना हो कि फिर इन्हें जेल जाना पड़े। इस बात का जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है, संजय सिंह जी ने, ये तीसरे वाले जो संजय हैं, आखिर के जो संजय हैं, इन्होंने आरोप लगाया है शराब घोटाला बीजेपी ने कराया है। आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं कराया है, शराब घोटाला इन्होंने कराया है। अच्छा। और शराब घोटाले का साहब एक तथ्य और मेरे सामने था, सोचा आप लोगों को याद दिला दूं कि जब बात शराब घोटाले की होने लगी थी ना, तो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए। पार्टी में अंदर ही अंदर सूत्रों के अनुसार मेरे को पता लगा है खुशियों का सा माहौल बन गया, क्योंकि केजरीवाल अंदर, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं वो अंदर, और संजय सिंह अंदर। ये सुना गया कि भगवंत मान में बड़ी खुशी मना रहे थे। ये सुना गया आतिशी बड़ी खुशी मना रही थी। आतिशी को अब भेजा जा रहा है आसाम में चुनाव के लिए। आसाम में कोई बेस ही नहीं है। आसाम लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पे खड़े हो रहे हैं, इनसे कहा तुम वहां चले जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं, प्रश्न है साहब मेरा, हो सकता है मैं गलत हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरह से आतिशी और सौरभ का पत्ता साफ करा जा रहा है? क्योंकि अगर हम याद करें केजरीवाल जी ने पहले भी एक डायलॉग मारा था कि ठीक है ये लोग आते थे मिलने के लिए जिनको मुख्य वो बनाया गया है साजिशकर्ता, जिसमें केजरीवाल जी का भी एक नाम है। उन्होंने ये कहा कि ये लोग ठीक है मतलब आते थे मिलने के लिए, मगर इनसे जितनी भी डीलिंग होती थी वो सौरभ भारद्वाज करते थे और आतिशी करती थी। और अब आतिशी को जानबूझ के जैसे भी हो, आतिशी को अब भेज दिया गया है आसाम। और आसाम में कोई मतलब बैठ ही नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया अब उसके बाद में इन्होंने कहा कि शरद रेड्डी जो हैं उनको 6 महीने के लिए अरेस्ट करा गया था, और फिर उसके बाद कहा गया कि तुम बोलो बोलो केजरीवाल को पैसे दिए हैं, अला फला यूं तू ये वो। तब जा करके उनको, जो ये शरद रेड्डी हैं, उनको थोड़ी सी छूट मिली थी। और जब वो टूट गए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने, केजरीवाल जी ने ये साजिश करी है। मामला यहाँ पर सीधा सा ये है मेरे दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना बोलने के चक्कर में कहीं खुद संजय सिंह अपने लिए दोबारा तिहाड़ का किवाड़ खोल रहे हैं। भाई केजरीवाल जी का शीश महल बने ना बने, लेकिन संजय सिंह जी और ये तीसरे वाले संजय, हो सकता है किसी बड़ी मुसीबत में, जो क्या कहेंगे उसको, मुसीबत इनफैक्ट मतलब जो लीगल प्रॉब्लम है उसमें तो नहीं फंस जाएंगे। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसे ही ये बोलते रहे
और ऐसे ही जो मीडिया के लोग हैं जो जानबूझ के हाइप देते हैं कि अरे आप चिंता मत करो, हम तो आपके लिए बोलेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। ये लोग कहीं मिल करके इनको एक ऐसे धनिये के झाड़ पे चढ़ा दें जहां से इनके लिए निकलना असंभव हो जाए। जब आपको कोर्ट ने जमानत दी, कोर्ट ने कहा कि वहां जाके इस मामले के विषय में आप नहीं बोलेंगे और आपका रोल क्या था क्या नहीं था इस बारे में आप नहीं बोलेंगे, तो आप खड़े होकर के लगातार बोलते जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना तो है, अदालत की अवमानना है ये। ऐसे थोड़ी ना आप कुछ भी आप बोल सकोगे जाकर के। भाई एक मामला है, उस मामले में आप अक्यूज हैं और आप आफ्टर ऑल अक्यूज हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए बचने का कोई तरीका है तो वो आपके वकील देखेंगे ना, या ये आप स्वयं ही स्वघोषित आप ईमानदार हो गए, आपने कहा नहीं मुझसे ज्यादा बड़ा ईमानदार कोई नहीं और जो मैं बोलता हूं वही परम सत्य है, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। मुझे एक बात यहां पर जरूर लगती है दोस्तों, ये पूरा जो मैंने प्रकरण देखा तीनों संजय का, इन तीनों संजय के ऊपर मैं एक बात कह सकता हूं कि ज्ञानी व्यक्ति को प्रसन्न करना आसान है, मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना भी आसान है, मगर अहंकार के मद में अंधे हुए व्यक्ति को प्रसन्न करना तो ब्रह्मा के लिए भी असंभव है। शायद उनके वकील इसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि वो समझाते कुछ हैं, ये लोग बाहर जाके करते कुछ हैं। खैर मामला इनका है, ये लोग जाने और इनका काम जाने। लेकिन चूंकि मेरा काम भी समाचारों का है, आपको बताना है कि आज हुआ क्या और इससे आगे चल करके इन लोकसभा चुनावों में क्या-क्या फर्क आने वाला है। देखिएगा, ये लोग कहीं न कहीं इनकी इमेज तो टार्निश हुई है। जो व्यक्ति आम आदमी था, वो आम आदमी का 8 लाख का पर्दा, आपको लगता है ये ₹500 का पर्दा मेरे पीछे है? मैं भी तो आम आदमी हूँ साहब। लेकिन वो जानबूझ के एक शर्ट पहन लेना, वो बटन ऊट-पटांग लगाना, वो मफलर, वो सैंडल पहनना, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत मतलब गरीब आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। एक जो वोटर है ना, वो भारत का मूर्ख नहीं रहा, वो मूर्ख नहीं है साहब। ये नेताओं को पता नहीं कब समझ में आएगी और ख़ास तौर पर जो ये प्रॉब्लम है इंडिया अलायंस में जब इनको आतिशी जी को भेजा गया है आसाम के लिए, तो जो उनके नेता हैं आम आदमी पार्टी के एक और, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार ट्राई करा कि कहीं न कहीं आएँ इंडिया अलायंस वाले और हमसे बैठ कर के बात करें, पर कोई सामंजस्य ही नहीं बन रहा, किसी सीट पर नहीं बन रहा तो हम करें क्या? अब इंडिया अलायंस की भी इस तरह से बहुत लंबी कहानी है। आप सोचिए केरल में वो सीपीआई से के खिलाफ हैं और दूसरे राज्य में वो साथ में हैं। ऐसा ही पंजाब में आम आदमी के साथ में कहीं कांग्रेस है, कहीं खिलाफ है। इनको खुद ही क्लियर कट नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। जो भी हो देखते हैं, परंतु लगता तो यही है कि मोदी एक बार फिर आएँगे। निश्चित तौर पर मुझे तो यही लगता है। बाकी जनता जनार्दन है और जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जय श्री राम, नमस्कार।